छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज अनलॉक हो गए। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस अब लग रही हैं। 11 महीने के बाद कॉलेजों में भी पढ़ाई होगी। 13 फरवरी को भूपेश कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज अब अनलॉक हो चुके हैं। कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए अब स्कूल और कॉलेज संचालित करना शुरू हो चुका है और परीक्षा भी बहुत नजदीक है। इस लिहाज से ये जो समय है अनलॉक का, काफी महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों के लिए। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्कूलों में गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। भूपेश कैबिनेट में अनलॉक करने का फैसला लिया गया था। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस अब लगनी शुरू हो गई है। 13 फरवरी को भूपेश कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी थी। कोरोना गाइडलाइन का स्कूल और कॉलेजों को पालन करना होगा और इस लिहाज से ही स्कूलों और कॉलेजों में सीटिंग अरेंजमेंट करने होंगे और व्यवस्थाएं करनी होंगी। तो स्कूल कॉलेज अब खुल चुके हैं। हालांकि पूरा समय निकल गया, पूरा 11 महीने का वक्त निकल गया कोरोना के चलते। ऐसे में बच्चों ने घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना के केस कम हुए हैं, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है और परीक्षाएं नजदीक हैं। इस लिहाज से ये स्कूल कॉलेज का अनलॉक होना छात्रों के लिए निश्चित ही फायदेमंद होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ में जुड़ रही हैं। प्रिया, 11 महीने के इंतजार खत्म हुआ, स्कूल कॉलेज अब खुल तो गए हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ये अनलॉक छात्रों के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से संतुष्ट नहीं थे। उनके कई कन्फ्यूजन्स थे, कई डाउट्स थे, वो भी जो है वो पूछे जाने थे। लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो छात्र जो है वो इस विद्यालय तक आ पाएंगे और अपनी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे पूछ पाएंगे। छात्रों को, जितने भी छात्र 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र जो आज स्कूल आ रहे हैं, सभी को गाइडलाइन का पालन करना होगा और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, मास्क लगाना होगा। तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर जो स्कूल शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करना होगा। बच्चों को टिफिन बॉटल घर से ही लाना होगा। साथ ही प्रार्थनाएं, जो प्रेयर हर रोज स्कूल में करवाई जाती थी, वो नहीं करवाई जाएंगी। साथ ही जो स्कूल लगाने का समय है उसमें भी कमी की गई है। अब जो स्कूल है वो 3 घंटे ही लगेंगे और तमाम गाइडलाइन का पालन करना और करवाना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। शिक्षक हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके की गाइडलाइन आई है और क्या क्या बच्चों को पालन करना होगा? जी देखिए, आज से कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए शासन द्वारा अनुमति मिल गई है लगाने के लिए, कक्षा लगाने के लिए। इसके लिए हम लोगों ने पूरे स्कूल का क्लासरूम को सैनिटाइज करवा दिए हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी किए हैं। इसके अलावा बच्चों को निर्देशित किए कि वो घर से ही अपने लिए पानी का बॉटल और टिफिन साथ में लेके आएँ, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम लोगों ने मास्क भी रखा है, कोई बच्चे लगा कर नहीं आ रहे हैं तो उनको दे रहे हैं, उनको अनिवार्य बता रहे हैं मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसके साथ ही साथ वो लोग स्वच्छता पर भी ध्यान रखेंगे और सैनिटाइजेशन के लिए साबुन भी हमने रख दिया है ताकि बच्चे साबुन से लगातार हाथ धोते रहें और एक दूसरे दूरी बनाए रखें। बिल्कुल। और ज्योति, जो बच्चे अगर स्कूल आते हैं उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार जैसी कोई भी दिक्कत अगर उन्हें होती है तो उन्हें तुरंत ही घर भेज दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा यदि उन्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होगी। उन सब में सबसे अनिवार्य है कि सभी कक्षाओं की जो स्ट्रेंथ है उसके 50% बच्चे ही एक कक्षा में अनुमति दी जाएगी। यानी किसी कक्षा की कैपेसिटी अगर 30 बच्चों की है तो वहाँ पर केवल 15 बच्चों को ही बिठाया जाना है। सभी बच्चों में जो उचित दूरी है वो भी बनाए रखनी जरूरी होगी। प्रिया, ये जो बात आपने कही ये महत्वपूर्ण है और ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि मान लीजिए अगर क्लास में 50% ही बच्चों को अटेंडेंस दी जा रही है तो क्या अल्टरनेट डे पे बच्चों को बुलाया जा रहा है या वहां पर ही दूसरी क्लासरूम और दूसरे टीचर्स का एग्जाम व्यवस्था की जाएगी?
बिल्कुल ज्योति, जिन कक्षाओं में बच्चे ज़्यादा हैं, जैसे कि कुछ ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जैसे इस वक्त हम जिस स्कूल में खड़े हैं वहां भी एक क्लास में 60 बच्चों से ज़्यादा भी बच्चे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा, यानी कि एक दिन में बच्चों की जो क्लासेस हैं वो ली जाएंगी और दूसरे दिन आधे बच्चों को फिर से बुलाया जाएगा और उनको वही विषय, वही टॉपिक दोबारा से पढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया तमाम जानकारी के लिए।